नमस्ते फ्रेंड, दिस इज़ प्रशांत हियर, प्रशांत पैक 007। आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ हमारे भीतर ही है, और दूसरा हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ, और उसके साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा ज़िंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे हमारा टॉपिक है सब कुछ हमारे भीतर है, तो हमको हमारा भीतर जानने की खूब ज़रूरत है। हमारे भीतर क्या चल रहा है, तो हम देखें तो अपने बॉडी को, तो वो सब कुछ ऑटो मोड पे चल रहा है, माने एक मैकेनिज़्म है। वहाँ हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं होती, वो खुद पे खुद चलता है। वहाँ अगर हमारी कोई दखल अंदाजी होती तो हम अलग इंसान होते, लेकिन वहाँ हमारी दखल अंदाजी नहीं है। जैसे कि दिल का धड़कना, सांसें लेना, बालों को बढ़ना, नाखून को बढ़ना, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, वो ऑटो मोड पे चल रहा है। इसी में कहता हूँ सब कुछ हमारे भीतर घटित होता है, तो उसमें हमारी कोई दखल अंदाजी होती नहीं है। उसके साथ हम देखें तो हमारा शरीर में जो इंद्रियां हैं वो भी ऑटो मोड पे है। जैसे सूंघना, सुनना, वो सब ऑटोमेटिक हो रहा है। हमारे सामने जो भी चीज़ आती है उसी तरह से हमको रिस्पॉन्स होती है, तो वो हमारा ऑटो जनरेट हो रहा है। वैसे हमारा दिमाग में भी ऐसे ही ऑटोमेटिक विचार आते हैं, वो हमको लाने नहीं पड़ते, वो आते रहते हैं। माने शरीर का सापिक, उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पूरे बॉडी का पार्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो ऑटो मोड पे चलता है। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है अपना दिमाग। जो दिमाग डिसीज़न, निर्णय लेने में हमारा साथ रहता है। ये खूब ज़रूरी है कि हम कैसा डिसीज़न लेते हैं, कैसा निर्णय लेते हैं, उसी से ही ज़िंदगी का आगे रास्ता तय होता है। जैसे कि हमारा दूसरा टॉपिक है मैं कौन हूँ। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और ख़ुद को समझने के लिए प्रश्न बहुत ज़रूरी है। मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ वो हम देखें उसके टॉपिक में, तो हमको पता चलेगा कि हमको जन्म से ही बहुत आइडेंटिटी मिल जाती है। किस जाति में जन्म हुआ, किस धर्मों में जन्म हुआ, किस समाज में जन्म हुआ, किस राज्य में जन्म हुआ, किस देश में जन्म हुआ, तो उसके साथ ही हमको वो आइडेंटिटी फ्री में मिल जाती है। तो उसी के साथ हमारी पहचान जुड़ी रहती है। जो आइडेंटिटी आपको मिलती है उसी को आप बिलीव करने लगते हो, और उसी के साथ आप ज़िंदगी शुरू कर देते हो, और आप मानने लगते हो कि वही आप है, तो उसमें ही थोड़ा गलत हो जाता है। जैसे कि फ्रेंड, हमने देखा कि जन्म साथ हम काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती है पहचान के रूप में, तो वो किधर भी नहीं लिख के हम लेके आते हैं। जो हमारा समाज में जहाँ हमारा जन्म होता है हम उसको मानने लगते हैं, लेकिन हम देखें उसका उलट, अगर हम ना माने तो क्या होगा। तो हम वो जो कुछ भी मानते हैं, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश, वो सब कुछ आपका आईडी में नहीं आएगा। तो आपके आईडी में वो आ सकता है जो आप चाहते हो। मैं फ्रेंड्स आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किधर भी नहीं लिखा है कि आपको जन्म के बाद ये करना है, या आप जन्म के साथ ये करना चाहेंगे। किधर भी नहीं लिखा है। आपको खुद को डिसीज़न लेना है, आपको खुद को निर्णय लेना है कि आप ज़िंदगी में क्या बनते हो, आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो, वो आपको खुद को निर्णय लेना है, डिसीज़न लेना है। वही सब इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। आपने जैसा डिसीज़न लिया वैसा फिर आप बनने की शुरुआत हो जाओगे। तो ये हमको खुद को समझना है कि मैं कौन हूँ। जो आप सोचोगे वैसा आप बनोगे, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर। जैसे हमने देखा कि सब कुछ हमारे भीतर हो रहा है, दूसरा हमने देखा कि मैं कौन हूँ। अभी हम तीसरा देखेंगे कि हमारा ज़िंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो मैं जैसे फ्रेंड ये सब में इन्वॉल्व करूँगा। जैसे हमने पहले देखा कि सब कुछ हमारे भीतर ऑटो मोड पे चल रहा है। दूसरा हमने देखा कि जन्म के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में हमको आइडेंटिटी मिल जाती है। अभी तीसरा हम देखेंगे कि अपना लक्ष्य ज़िंदगी में क्या होना चाहिए। तो मैं जैसे फ्रेंड पहले बोला वैसे ही कि जन्म के बाद किधर भी नहीं लिखा है कि आपको ये करना है। आपको खुद को तय करना है आप क्या बनना चाहते हो। आप अगर जुनून और फैशन से आप डिसीज़न लोगे, निर्णय लोगे कि मेरे को ये बनना है, तो आप वही रास्ते पे जाओगे। लेकिन आप इच्छा रखोगे तो इच्छा से कुछ नहीं होता। आपको उसमें इरादा रखना पड़ेगा। इरादा माने आपको करना ही करना है।
ऐसा आप अगर लक्ष्य तय करते हो तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हो और उसी से आपकी पहचान होगी। माने आपका काम ही आपका पहचान रहेगा। जैसे एक बहुत अच्छा वाक्य है, हुनर ही पहचान है। वैसे ही आप जो कुछ भी तय करोगे लक्ष्य, उसी के अधीन आपको पहचाना जाएगा। तो जैसे हम एग्जांपल देखें तो अपने इंडिया में क्रिकेट में फैन में सचिन तेंदुलकर, तो उसने किधर भी नहीं लिखा था रमेश तेंदुलकर ने या फिर भगवान ने कि आपको क्रिकेटर बनना है, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने इंटरेस्ट लिया, डिसीज़न लिया और इरादा मजबूत किया और वो क्रिकेट बने, तो अभी उसको क्रिकेटर से ही पहचाना जाता है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल संदीप माहेश्वरी, जो उसका इंटरेस्ट था फोटोग्राफी में, तो उसमें इतना फैसिनेट हुआ, इतना इरादा पक्का किया, उसने इतना जुनून पक्का किया कि आज वो फोटोग्राफी की वजह से ही पहचाना जाते हैं। और उसने बोला भी है कई बार कि सब कुछ आसान है, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उसका कहना सही है। कैसे? आप जो भी काम पसंद करते हो, जैसे सचिन तेंदुलकर का मैंने अभी बात किया, उसको वो काम पसंद है तो वो उसको आसान लगता है क्योंकि उसमें उसको मज़ा आता है। वैसे संदीप माहेश्वरी बोलना चाहता है कि अगर आप जो भी काम तय करते हो उसमें अगर आप मज़ा लोगे तो आपको वो काम आसान हो जाएगा। ये खूब ज़रूरी है कि आप उस काम का मज़ा लो। आप जब उस काम का मज़ा लेने लगोगे तो वो फिर आपके लिए आसान रहेगा, वो हंसते खेलते हो जाएगा। क्या है, माने उस टाइम जब आपने डिसीज़न लिया था, मैं पहले भी बोला कि डिसीज़न पावर आपके हाथ में है, निर्णय लेना आपके हाथ में है। इसलिए मैं बोलता हूँ सब कुछ आपके भीतर है। आप जो चाहो वो बन सकते हो, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। सिर्फ आपका डिसीज़न जो पक्का इरादा और पक्का विश्वास के साथ होना चाहिए, तो आपको ये सब आंसर मिल जाएंगे। आपका लाइफ का मोटिव क्या है, आप कौन है और आपका भीतर क्या चल रहा है। थैंक यू वेरी मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और मुझे प्रेरणा देने के लिए आपका कमेंट दीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी अच्छा टॉपिक पे लेकर आऊँ। थैंक यू वेरी मच।